पीवे पीवी एक प्रकार से ये है कि मनी जो बोलते हैं ना अपन, पैसा छापने वाली मशीन। अगर आपको ऑफिस वर्क अच्छा लगता है कि आपको ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना, 8 आवर की ड्यूटी करनी है, 5 दिन काम करना है, तो आप डिजाइन एंड ड्राइंग चूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। यानी आपको पता है कि अपने एसएससी जेई के अंदर बेस्ट डिपार्टमेंट अपन सीपीडब्ल्यूडी को मानते हैं। यानी स्टूडेंट है ना सीपीडब्ल्यूडी को लेना पसंद करते हैं। तो आरआरबी जेई के अंदर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसे बेस्ट माना जाता है, यानी कि बेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा कौन सा जिसके अंदर स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं। देखो इसके अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट की अलग अलग ना ओपिनियन होता है, बट मैं मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहता है ना, और स्टूडेंट किसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। देखो इसके अंदर एक प्रकार अपन 2 डिपार्टमेंट माने ना, एक तो ना ट्रैक का काम होता है जिसके अंदर वर्कलोड ज़्यादा होता है, और एक ना ऑफिशियल वर्क होता है। तो इस वीडियो को मैं पूरा सारा कंप्लीट बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि मतलब जो आईज शेड्यूल, जिसके मतलब आईज प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जिसके गूगल्स होते हैं, तो उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मतलब क्या उन्हें बाहर कर दिया जाता है या फिर उनके लिए भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। तो गाइज हाँ, उनके लिए भी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिनको बाहर नहीं किया जाता, उस वो डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये बताऊंगा आपको कि ये ना आपका जो प्रमोशन होता है वो किस प्रकार से होता है। पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा क्योंकि ये भी जानना एक प्रकार से बहुत जरूरी है। देखो आप ना एक प्रकार से जूनियर इंजीनियर बनते हो ना, सबसे पहले तो आप जेई बनते हो ना, जाते हैं ना, तो आपके ना 7 से 8 ईयर आपको जॉब करनी पड़ती है। उससे पहले आपका ना एक 5 ईयर में एग्जाम होता है जिसे डिपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं अपना। अगर आपने वो एग्जाम फाइट कर लिया ना, तो आप उससे डायरेक्ट ना एसएसई बन जाते हो, एसएसई बन जाते हो। देखो इस पहले क्या होता था, यानी अपने 2015 में आपने देखा होगा या 2015 में आपने देखा होगा कि एसएसई की भी एग्ज़ाम हुआ करती थी। एसएसई की भी एग्ज़ाम हुआ करती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की एग्ज़ाम डायरेक्ट हुआ करती थी, यानी इसकी जो पोस्टिंग है ना वो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू हुआ करती थी। पर आजकल क्या हो गया है कि मतलब एसएससी की जो वैकेंसी है ना वो एक प्रकार रद्द कर दी है, मतलब इसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना वो एक प्रकार से खत्म ही कर दिया है। ये जो जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन करके एसएससी बनाने लगे हैं आजकल, मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम जगह पे आजकल ये होने लगा है। तो आप ये देख लीजिए, आपका मतलब 7-8 ईयर से वैसे ही आप एसएससी बन जाते हो, तो 5 ईयर के अंदर आप एग्जाम देके एसएससी बन जाते हो। एसएससी बनने के बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने के बाद में ना आपको इसके अंदर क्या मिलता है guys? अच्छा वाला ऑफिस मिलता है, ट्रैक का भी काम होता है, वैसे भी होता है, बेस्ट प्रकार से ये पोस्ट मानी जाती है। एसएससी बनने के बाद में आपको बनाया जाता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हो आप एक प्रकार से, जिसको गेज बोलते हैं, आपने गेज का नाम तो सुना होगा। उसके बाद आप बनते हो डीएन, यानी जो है ना डिविजनल इंजीनियर होते हैं ना, आप इसके बाद में डिविजनल इंजीनियर बनते हो। इसके बाद में आप अपना सीनियर डिविजन इंजीनियर बनते हो। ये एक प्रकार से आप मतलब नियर अबाउट 25 के ईयर में आप बन जाते हो ना, है ना, जूनियर इंजीनियर। तो आपकी एक प्रकार से 40 ईयर की जॉब होती है वैसे आपको ना देखे तो, बेस्ट जॉब मानी जाती है ना एक प्रकार से ना। देखो अब बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट की। देखो मैं इसके अंदर सारा आपको सब कुछ कंप्लीट बताने वाला हूँ, पूरे 8 डिपार्टमेंट में आपको बताऊंगा। दूसरे पहले बात करते हैं अपने ब्रिज की। ब्रिज के अंदर क्या होता है, यानी कि जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, अपने को न्यू ब्रिज बनना है, तो उसके बाद जितना भी काम होता है ना वो ब्रिज डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एक प्रकार से ब्रिज पोस्ट के अंदर आता है। ये काम क्या होता है, ये एक प्रकार से ओनली साइड वर्क होता है। हाँ ये ना मतलब जो ब्रिज का वर्कशॉप होता है उसके अंदर भी होता है, और एक साइड वर्क भी होता है। वो गाइस ये ना एक प्रकार से 24 घंटे भी काम हो सकता है, यानी आपको ना वर्कलोड इसके अंदर हाई करना पड़ सकता है। यानी आपको किसी भी टाइम पे बुला सकते हैं कि हाँ भाई हाँ रिक्वायरमेंट है, ब्रिज का काम चल रहा है। यानी आपको पता है कि कोई ऑफिस वर्क तो है नहीं, 8 घंटे का तो काम है नहीं, 8 आवर्स का, कि यार ऑफिस वर्क जाओ काम करके आ जाओ। ब्रिज का काम हो तो ब्रिज का जो काम हो कंटिन्यू भी चल सकता है। तो इसका मतलब आपको 24 आवर कंटिन्यू भी बोल सकते हैं ना, वो आपको जॉब करनी पड़ सकती है, और आपको कभी भी बुलाया जा सकता है ना। मतलब रात की ड्यूटी हो गई, दिन की ड्यूटी हो गई, वो आप ध्यान रखना। इसके बाद में जो आता है डिजाइन एंड ड्राइंग का, ये बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है किसके लिए, जो एक प्रकार से ऑफिशियल वर्क चाहते हैं, है ना। ये एक प्रकार से पूरा ऑफिशियल वर्क होता है। इसके अंदर आपको ना जो ट्रेक की पेमेंट की या फिर रेलवे की पूरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, ड्राइंग बनानी पड़ती है, कोई एस्टिमेट का काम आपको करना पड़ता है। तो स्टूडेंट है इसको भी प्रीफेयर करना चाहते हैं। पर इसके अंदर आपको क्या होता है, आपका ऑफिस वर्क है ना बेस्ट। आपको इसके अंदर क्या मिल जाता है कि प्रकार से ना 5 दिन की जॉब होती है, आपको मतलब संडे एंड सैटरडे आपको फ्री हो जाते हो, मतलब आप ना छुट्टी मिल जाती है। एंड 7 के अंदर ना 8 आवर्स की, मतलब 8 आवर्स का ओनली वर्क लोड होता है, ज़्यादा नहीं होता। और इसके अंदर कोई भी फिजिकल लोड नहीं होता है एक प्रकार से ना, यानी कि आपको ट्रैक पे जाकर कोई भी काम नहीं करना होता। अब देखो यानी एक प्रकार से ऑफिस जॉब है, आपको बाहर जाना नहीं पड़ सकता, है ना। मतलब आपका जो एक्स्ट्रा अलाउंस है ना तो वो आपको नहीं मिल पाता। एक्स्ट्रा अलाउंस किस पोस्ट के अंदर मिलता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ऑफिस वर्क अच्छा लगता है कि आपको ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना, 8 आवर की ड्यूटी करनी है, 5 दिन काम करना है, तो आप डिजाइन एंड ड्राइंग चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं पीवे। पीवी एक प्रकार से ये है कि मनी जो बोलते हैं ना अपन, पैसा छापने वाली मशीन, ये पीवी हो गई है प्रकार से। इसके अंदर बहुत पैसे हैं, जो कोई पीवी में लगा हुआ है ना आप उससे पूछ लीजिए। ये परमानेंट वेज की फुल फॉर्म होती है, आप देख लीजिए। इसके अंदर एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। जो पहले तो ये प्रकार साइड वर्क होता है,
वही इसके अंदर 24 घंटे काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे मतलब कोई भी आपको कोई भी मतलब रेल लाइन हो गया ना, ट्रैक कोई बिछाना हो गया एक प्रकार से है ना, या कोई मेंटेनेंस का कोई काम आ गया अचानक से है ना, मतलब कोई रेल खराब हो गई, तो उसके अंदर ऐसे तो है नहीं कि आपको ओनली 8 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर आपको 8 आवर से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आपको पर डे के 800 रुपये दिए जाते हैं, 800 रुपीज़ गाइज आपको दिए जाते हैं। ये यहाँ पे बहुत पैसा है। अगर आपकी ऐसे मान के जो आपको 2 से 3 महीने आपकी पीयूए में जॉब लग गई और कोई 2 से 3 महीने का ट्रैक का वो आ गया, तो पर डे के हिसाब से आप देख लीजिए आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यानी बहुत पैसा मिलता है इसके अंदर। आपकी जो सैलरी है ना वो 1 के ऊपर ही जाती है, 1L के ऊपर ही जाती है, ये देख लीजिए अगर आपकी इसके अंदर जॉब लगी। वो इसके अंदर guys एक बड़ा बेनिफिट और क्या है, देखो आपको इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसका फ़ायदा क्या है, आपका जो प्रमोशन होता है ना गाइज वो आपका बहुत जल्दी होता है, ये इसके अंदर फ़ायदा देखने को मिलता है। जो आपका प्रमोशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है, तो ये इसका फ़ायदा है। तो जो स्टूडेंट पीयूए में यानी एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता है एक प्रकार से ना, और जिसको मतलब ट्रैक से प्रकार से ट्रैक में काम करना अच्छा लगता है, हेवी वर्कलोड या फिजिकल लोड करना पसंद है ना, तो आप अपना पीयूए चूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब दो बात कर लेते हैं वर्क्स की, यानी ये डिपार्टमेंट भी है ना एक अपने आप में बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है बहुत सारे इंजीनियर्स के द्वारा जो रेलवे में लगे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप वर्क्स डिपार्टमेंट में एक प्रकार से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर आपको करना क्या होता है गाइज, जैसे मतलब आपको कोई रेलवे के अधिकारी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए हमारे क्वार्टर्स वगैरह बनते हैं, रेलवे की बिल्डिंग बनती है, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन होता है ना, या उनका कोई इंस्पेक्शन हो गया वो करना होता है, तो वो वर्क्स के अंडर में काम आता है। इसके अंदर आपको एक प्रकार से करना क्या होता है, यानी कि कोई भी रेलवे बिल्डिंग हो क्वार्टर हो गया तो उसके अंदर मतलब कोई वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई वाटर लीकेज की दिक्कत आ गई या कोई भी कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा काम वगैरह करवाना होता है, तो वो एक प्रकार से ये वर्क्स के अंडर में आता है ना। और जैसे एक प्रकार से जो प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना होता है, सपोज कुछ भी आ गया ना, या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई क्वार्टर्स वगैरह में पेंटिंग का वर्क हो गया, रिपेयरिंग का वर्क हो गया, तो वो सारे वर्क्स के अंडर में आते हैं। इसके अंदर भी गाइज आपको ना मतलब नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। वही बात है, अगर आप 8 रेलवे का कौन सा कहीं पे भी चले जाओ, जूनियर इंजीनियर मतलब ये टेक्निकल में नहीं, आप कहीं पे लोको पायलट देख लो है ना, एनटीपीसी के अंदर देख लो, ग्रुप डी में देख लो, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना रेलवे का, ये फ़ायदा बहुत अच्छा, तो आपको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। तो इसके अंदर भी आपको अगर नाइट ड्यूटी आपकी लगती है, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है नाइट के अंदर, तो आपको एक एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। और इसके अंदर भी ना मोर वर्कलोड होता है और इसके अंदर भी प्रमोशन आपका फास्ट होता है गाइज। ये था वर्क्स के अंदर। तो जो स्टूडेंट देख लो ये काम जिसको अच्छा लगता है ना, तो मतलब वही देख रेख का काम होता है एक प्रकार से, ये ज़्यादा हेवी लोड का भी कितना भी नहीं होता है ना, तो वर्क्स के अंडर में आता है। अब बात करते हैं अपने R&D की, यानी ये प्रकार रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, यानी रेलवे के या ट्रैक के रिगार्डिंग कुछ भी आपको रिसर्च करनी होती है ना, तो वो R&D के अंदर आता है, रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये भी एक प्रकार से पूरा ऑफिशियल वर्क होता है, आपको ऑफिस में काम करना पड़ता है। और एक है ना RDSO सेंटर होता है, RDSO सेंटर आप जॉब लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि RDSO सेंटर क्या होता है, उसके अंदर आपको एक प्रकार से ये जॉब करनी होती है। आगे बात करते हैं, अब आगे अपनी मेन बात स्टोर की, यानी ऐसे स्टूडेंट जो मतलब एक प्रकार से जिनके आई इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं है ना, मैं आई इश्यू का भी ना आपको एक परमानेंट वीडियो बना दूंगा कि इसके अंदर मतलब इसके अंदर ना A1 A2 अरे A1 तो चाहिए नहीं होता, A2 A3 C1 B2 इस प्रकार से इसके अंदर है ना वो एक प्रकार से मांगते हैं आई वाला, तो उसको मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। बट मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूं कि जो मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब आई की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ना स्टोर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट के जैसे कोई वर्कशॉप के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, वो उनको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो ऐसे नहीं कि मतलब उनको फिजिकल मतलब मेडिकल से निकाल सकते हैं, उनको निकालते नहीं है, उनको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है लाइक स्टोर, तो वो आप घबराइए मत, ठीक है। और एक होता है TMS डिपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो मतलब ट्रैक के ऊपर जितना भी मैनेजमेंट काम होता है ना वो TMS के अंडर में आता है। इसके बाद में हो गया एक ट्रैक मशीन है ना, ट्रैक मशीन यानी कि जो जितना भी ट्रैक के ऊपर मेंटेनेंस का काम हो गया और मतलब जो टूल्स की अवेलेबिलिटी का काम हो गया वो आता है ट्रैक मशीन के ऊपर। भी ये प्रकार से वर्कलोड का काम ये प्रकार से POA के अंदर में ही आता है गाइज, है जो POA अपना परमानेंट भी हो गया ना उसी के अंडर में ये काम आता है। तो गाइज ये थे सारे डिपार्टमेंट, आप देख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा काम लगता है ना, यानी अगर आप ऑफिस की बात करें तो जो डिजाइन एंड ड्राइंग का है ना वो एक प्रकार से ऑफिस का काम हो गया। ये गाइज मैं सारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताया हूँ ना, वो हो गया सारा ऑफिस का काम। अगर आपको ट्रैक पे काम करना है, आपको ट्रैक पे काम करना अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा मनी आपको अर्न करनी है, तो आप अपना POA देख सकते हो, POA भी काम बहुत अच्छा है। नहीं तो आप उसके बाद वर्क्स डिपार्टमेंट भी आप चूज कर सकते हो। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो। मेरे को कमेंट बॉक्स में जोर से बता के जाना कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगा, आप कौन से डिपार्टमेंट जाना चाहते हो, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब अभी से कर देना, टेलीग्राम पे जोर से आ जाओ, टेलीग्राम में बहुत सारी बुक्स है वो भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और शेयर जरूर से कर देना, लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस।